और नीतीश जी के सरकार में पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी बेलगाम है, कोई किसी का नहीं सुनता है। और बड़ी दुखद बात है, अभी आप देख रहे होंगे बिहार में शराबबंदी की बात चल रही है, सिर्फ गरीब गुरबे पकड़े जा रहे हैं। और बड़े अधिकारी, मुझे कहने में कोई शिकायत शिकवा नहीं है, शिकन नहीं है कि एक पुलिस का आया था इंटरव्यू जो बोला कि थानों में शराब बेच जाते हैं, सही बात है। थानों में शराब बेच जाते हैं। और नीतीश कुमार की सरकार, अभी पता नहीं क्या नशा है उनको, सुने गांजा वाजा पीते हैं वो, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन उनका चेहरा का और बड़ी लोगों जो मुंह इस तरह बनाते हैं वो देखने से लगता है वो आदमी कोई नशेबाज ही उस तरह कर सकता है। और वो आदमी, अब उनको सत्ता छोड़ देना चाहिए, उनको राजनीति में नहीं रहना चाहिए। प्रतिष्ठा अपनी बचाते हुए जो काम किया उन्होंने, अच्छा काम भी किया उसमें, लेकिन अब जो उनकी चल रही है पारी, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं और पलटीमार के रूप में वो जाने गए हैं। और शायद भारत के राजनीति नहीं, दुनिया के राजनीति में इस तरह का बड़ा पलटीमार दिखाई नहीं दिया हुआ आपको। और अभी जो है वो किसी खास लोगों के लग रहा है कि हाथ के कठपुतली जो होता है ना, वो होके रह गए हैं, कोई उनके हाथ में कुछ नहीं है। जो अभी दिखाई दे रहा है, अभी हम लोग प्रैक्टिस से करते हैं, वकालत करते हैं, हिंदुस्तान के जिस न्यायालय में चले जाइए रोज 200-300 गरीब पकड़े जाते हैं, सिर्फ गरीब। कौन सा होटल है, कौन ऐसा जगह है जहाँ शराब नहीं मिलता है? पार्टियां होती है, बड़े बड़े लोग, शराब मिलती है। लेकिन नीतीश कुमार फेल्योर है और इनको सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। अभी जो बीपीएससी के लड़कों पर जो लाठियाँ चली, ये तो मैंने अंग्रेजों के ज़माने में ऐसा होता था। आज एक काले अंग्रेज जो हैं, किसी के मौलिक अधिकार से वंचित कर दीजिएगा, ये कहाँ का कानून है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और दुर्भाग्य है, जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे, मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ कि 1 लाख पब्लिक पर 69 पुलिस वाले हैं बिहार में, और ये मुट्ठी भर पुलिस वाले कौन हैं? वो गरीब मध्यम वर्गीय किसान के बेटे हैं। और उनको भी सोचने की जरूरत है, जो हमारे वीडियो देखेंगे, कि अपने निहत्थे भाइयों पर, अपने गरीब गुरुओं के बेटों पर वो लाठियाँ चलाते हैं। क्यों ऐसा होता है? एक बार सोचने की जरूरत है। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को शोषण करना शुरू किया, उस समय अंग्रेज के जो गुलाम सिपाही थे, उनके मन में उनकी आत्मसम्मान जगी और उन्होंने सिपाही विद्रोह 1857 में किया था। और उसी वहीं पर बीज पड़ा, अंकुरित हुआ हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का, जिसका समर्थन मुगल पांडे ने किया था, लियाकत खान ने किया था। और आज के नौजवान, पता नहीं उनको शरीर में खून है या पानी है। आज 59 पुलिस वालों में लगभग उसमें से 20 से 25% पुलिस वाले तो किसी विधायक और मंत्री के बॉडीगार्ड हैं, कोई किसी डीएम, कोई किसी जज साहब के बॉडीगार्ड हैं, उसमें से कुछ बीमार हैं। मिला जुलाकर कुल बचे 20-25 पुलिस वाले 1 लाख पब्लिक पर। और आज भी इतने मानसिक रूप से लोग गुलाम हैं कि लोग डरते हैं। भाई, जिसका माथा फटा रहता है नीतीश की सरकार में और थाने पर जाता है तो उसकी FIR दर्ज नहीं होती है पहले, और सेटिंग करके कोई दलाल फोन करता है तो जो मारने वाला है वो चला जाता है थाने पर, कोई हॉस्पिटल में, और वहाँ से पुलिस आती है, इसको गिरफ्तार कर जेल भेजती है। ऐसा मेरे पास कई नमूना है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, इसी सरकार का गुंडागर्दी का नमूना बता रहा हूँ मैं। एक आपको केस हुआ था आपको जोगापट्टी थाना में, वहाँ कंचन भास्कर वहाँ का थाना प्रभारी है। इस नीतीश सरकार की गुंडागर्दी का नमूना बता रहा हूँ मैं, कि वहाँ पर एक अनिरुद्ध गिरी है गोलाघाट डुमरी में, उनके घर के सामने उनकी निजी जमीन को JCB से काट करके उनका अपना भरा हुआ मिट्टी और कहीं गड्ढा बना भरा जा रहा दूसरे के दरवाजे पर, उसका विरोध किया। तो वहाँ के एक मुखिया है, नाम नहीं लूँगा, यादव है, और उन्होंने क्या किया कि उनको 200 लोगों ने हमला बोली उनके घर पर, और बड़ी बुरी तरह मारा गया। गाड़ियां तोड़ दी गई, घर के शीशे तोड़ दिए गए, मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, उनका ट्रैक्टर का फार उठा कर ले जाया गया। और उसमें जो है वो, उसमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को फोन किया गया, और डायरी के पारा नंबर 1 में लिखा हुआ है कि जब गए तो वहाँ पर 200 लोग उनके घर पर हमला बोले थे, और उनका केस बाद में दर्ज हुआ। जिनको लोग मार रहे थे उनका केस बाद में दर्ज हुआ, जांच का विषय है। और पहले दर्ज किसका हुआ? जो मार रहे थे, उनका केस दर्ज पहले हुआ, 1 नंबर केस उनका था, मेरे 1 नंबर पहले दर्ज हुआ और उनका 2 बाद में दर्ज हुआ, मैंने काउंटर केस उनका दर्ज हुआ। तो इस तरह की बिहार सरकार में एक गुंडागर्दी हर पर है। पुल उद्घाटन से पहले गिर जा रहे हैं। पुल जो है उद्घाटन, शर्म आनी चाहिए। बिहार में जो घूम कर रुपये का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनको तो अब जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अब सारा चीज़ हम लोग ऑनलाइन हो गया है, तो क्यों नहीं बैठे बैठे उद्घाटन कर दिए? क्यों लोगों को चूतिया बनाने के निकल गए? समाज में इतना पैसा, करोड़ों रुपये फूंक रहे हैं, गाड़ियों का लावा लश्कर चल रहा है, क्यों चल रहा है जी? आपको शर्म आनी चाहिए। आपको तो उस पुल को देखना चाहिए जो उद्घाटन से पहले गिर गया। उस इंजीनियर को जेल भेजना चाहिए, उद्घाटन से पहले पुल गिरा दिया, उसको फांसी होनी चाहिए, जिस तरह चाइना में होता है। तो कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ घूम करके। और बताइए, हमारी हंसी आ रही है हमको कि उद्घाटन और शिलान्यास दोनों 2 चीज़ें हैं भाई, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। उद्घाटन किया जाता है जो चीज़ पूरा हो गया है, कार्यक्रम कोई बिल्डिंग बन गई, उसका उद्घाटन किया जाता है।
और शिलान्यास क्या किया जाता है? शुरुआती तौर पर किसी का भाई हम ईंट रख रहे हैं, यहाँ पर बिल्डिंग बनाएंगे, ताजमहल बनाएंगे भविष्य में। तो कितनी हैरत की बात है और कितनी बेशर्म यहाँ के बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले लोग हैं। मैं न्यूज़ 18 पर देख रहा था, हमको हंसी आ रही थी, वो कल चाय पर देख रहा था कि उद्घाटन और शिलान्यास, मतलब कितने का उद्घाटन हुआ और कितने का शिलान्यास हुआ, कुछ नहीं, इतने 100 करोड़ का उद्घाटन शिलान्यास। अरे इतना मूर्ख जनता है बिल्कुल जनता मूर्ख नहीं रहती तो ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करता मीडिया वाला भी। आप जैसे लोग, जो आप नौजवान आदमी हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, कौन पूछता है जी? वहाँ बड़े बड़े चमचे चाटुकार बैठते हैं, वही मीडिया वाले वही क्वेश्चन करते हैं, क्या जी ऐसे तो हुआ? अब पूछिए आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कितना सोते हैं, कितना जगते हैं? अरे भाई ये कोई मुद्दा है? ये पूछो देश का कितना नौजवान बेरोजगार है, देश का जीडीपी क्या है, कितने जीएसटी लगा करके बर्बाद कर दिए छोटे छोटे व्यवसायियों को, बड़े बड़े उद्योग घरानों को आप छूट दे रहे हो, और उस छूट को क्या बोलते हैं, अभी मोदी सरकार जो है केंद्र में, आप उसके साथ मलाई चाट रहे हो। कभी कहे थे कि हम कभी नहीं जाएंगे जिंदगी में, कभी नहीं जाएंगे, अब उनके साथ हो, अब कल कहाँ पलटी मार के जाओगे कोई नहीं जानता है। मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बिहार के तमाम जो नौजवान हैं, छात्र हैं, बुद्धिजीवी हैं, किसान हैं, आप इतना ध्यान दें कि आने वाले दिनों में इन पलटीमारों को मौका देने की जरूरत नहीं है। वैसे लोगों को, नए चेहरों को मौका दीजिए जिसको आपने पहचाना नहीं है, जो अच्छा काम कर सकता है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। वैसे लोग राजनीति में बिहार में है, दिखाई दे रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। इनको तो कम से कम मौका नहीं दीजिए किसी सूरत में। ये ऐसा बिलार है कि दूध कोई उड़ता है, अय्या का मलाई मार जाता है। सोचिए, पहले ये 3rd क्लास का विद्यार्थी और इसको मेडल मिल जाता है, अब 1st क्लास वाला चला जाता है किनारे में। सबसे बड़ी दल है क्या? राजद है, उसके बाद भाजपा है, और भाजपाइयों को तो शर्म आनी चाहिए, भाजपाइयों को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का बेलडमरू को, पलटीमार को माथे पर थोपे हुआ है। वो है सम्राट चौधरी, नाम है उसका ना, सम्राट चौधरी, हाँ शकुनी चौधरी का बेटा, जो लालू जी के पीछे पीछे रहते थे। आज नया ये कहता था मुरट्ठा नहीं बांधे उतारेंगे जब तक खत्म नहीं करेंगे। रे बेशरम, तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम कैसा राजनीति करता है, ना चरित्र है ना चाल है, तो अब तुम मुरट्ठा बांध के पीछे पीछे घूम रहे हो उसके हैं, जिसकी वो सत्ता से बेदखल करने के लिए मुरट्ठा बांधा था। जी मुरट्ठा नहीं खोलूंगा, उसके पीछे खड़े हो, शर्म आनी चाहिए। तो वैसे लोगों को, इस देश के नौजवानों को, इस बिहार के नौजवानों को, किसान को, छात्र को मैं आग्रह करता हूं कि वैसे लोगों को चेहरा देखकर नहीं, चरित्र देख करके वोट दें, और जो आदमी काम करने वाला हो उसको वोट दें। और देखिए, हम लोग सबसे बड़ी दुर्भाग्य क्या है, हम लोग जाति में बढ़ जाते हैं। दुर्भाग्य क्या है, हम लोग जाति से ऊपर उठ करके अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, बिहार की खुशहाली के लिए कुछ करें, ताकि हमारा देश जो हिंदुस्तान है उसमें बिहार का भी एक स्थान रहे। हमारे बिहार में जो नालंदा यहाँ पर विश्वविद्यालय था, जिसको क्या बोलते हैं, बख्तियारपुर स्टेशन जो है जहाँ पर, जिसको अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी जो उसको जला दिया था। और दुर्भाग्य देखिए, और देखिए दुर्भाग्य क्या है, बख्तियार खिलजी जिसने उस विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया, उसके नाम पर स्टेशन भी हमारे यहाँ है। बताइए ये क्या सोच है नेताओं का और कैसी राजनीति है यहाँ पर। इसलिए भाइयों, हम यही चाहेंगे कि आगामी चुनाव में बिहार में इस पलटी मार को छोड़ करके, बाकी कोई भी आदमी, आपके सामने चेहरे बहुत हैं, उनको मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं नाम लूँगा तो आप कहें किसी खास पार्टी का आप समर्थक हैं, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, अपने बिहार के भविष्य के लिए ऐसे आदमी को वोट दें, ऐसी सरकार बनाएं जो आपके बच्चों के लिए स्लेट लेकर स्कूल में जाए, प्लेट लेकर नहीं जाए। समझ रहे हैं, खिचड़ी खिला करके लोगों को और खाना खिला करके, और जो मास्टर जो है स्कूल में पढ़ाने, मैथमेटिक्स का दिमाग लगाता है जो है बच्चों को पढ़ाने में, वो चावल का खिचड़ी के हिसाब किताब अब लगा रहा है। 1000 से 2000 सुने 3000 रुपये मिलता रसोइये को। बताइए पहले, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ा कि नहीं है? बच्चों को जानलेवा बीमारी फैलाया जा रहा है, वो क्या सफाई का ध्यान देगा? उसको ट्रेनिंग है, अनट्रेंड आदमी आ गया, बड़का हंडा संभालने उसे चावल डाल दिया, ना धुलाई हो रहा है उसका, ना कोई प्रॉपर देखभाल है, ना कुछ है। देखते होंगे आप, बड़े बड़े शेफ की जो पढ़ाई होती है, माथे में लोग लगाते हैं इस तरह बाल नहीं गिर जाए, सफाई का ध्यान दिया जाता है, सब्जी सब उसका टेस्टिंग किया जाता है। यहाँ क्या है, सड़ा गला सब्जी को हिला दिया, रेट भी सही नहीं है, उसमें उस पर कमीशन खोरी ऊपर से नीचे तक है, वो बच्चे खा रहे हैं, आए दिन छिपकली गिर रही है, फिर सुने ठेकेदारी दिया जा रहा है किसको। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, अपने लोगों को ठेकेदारी दिया जा रहा है, और इस तरह नहीं होना चाहिए। और आने वाले बिहार के भविष्य के लिए हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि इस पलटीमार को छोड़ करके ऐसे आदमियों को मौका दें जो बिहार के बेहतर